नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फिर से स्कूली बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी, बिना परीक्षा मिल सकते हैं सरकारी नौकरी। दोस्तों, राजस्थान से ऐसी कई अपडेट सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की एक एक करके इन सारी अपडेट के बारे में। तो चलिए राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जयपुर में फिर से स्कूली बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है। नवंबर महीने में ही अब तक प्रदेश में 225 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि कोरोना अब बच्चों को निशाना बना रहा है। हाल ही में राजधानी जयपुर की एक निजी स्कूल के 12 बच्चे पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब राजधानी जयपुर में अलग अलग स्कूलों के 6 बच्चे और पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान विभाग के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटों में 17 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 6 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 7 निजी स्कूल के और 2 जालना स्थित सरकारी स्कूल के और 2 ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चे भी शामिल हैं। अगर राजस्थान में ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव बच्चे आते रहे तो राजस्थान की स्कूल में एक बार फिर से ताला लटकने वाला है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। लगातार 1 साल तक किसान आंदोलन चलने के बाद अब केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। सरकार ने कानून की वापसी को कैबिनेट मीटिंग में भी मंजूरी दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में जीत दर्ज करने के बाद किसान संगठन और किसानों के बीच खुशी का माहौल है। हालांकि किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच हजारों की संख्या में किसान नाचते गाते और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। 29 नवंबर को संसद तक मोर्चा निकालने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दल सरकार को संसद में घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं किसान संसद के बाहर केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछने और अपनी मांगों को रखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ किसानों में जहां कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मांगों को पूरी करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आई किसान आंदोलन के बारे में, मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। अगर आप राजस्थान समाचार पर नए आए हैं तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। सीएम गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की मांग उठाई है। पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद सीएम गहलोत ने कहा, जिन परिवारों में कोरोना की वजह से मौत हुई है उन्हें 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे हैं। भारत सरकार की खुद की भी यह मंशा पहले थी। आदेश निकाला, लेकिन विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं कि केवल 50,000 रुपए देंगे। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अब इस पूरे मामले को देखना चाहिए। केंद्र 4 लाख की घोषणा तो करे ही, राजस्थान सरकार की तरह पैकेज दे। राजस्थान सरकार कोरोना से मरने वालों के बच्चों को 18 साल का होने पर 5 लाख रुपए दे रही है। उनके लिए दूसरी योजना का फायदा भी दे रही है। अब राज्य सरकार पैकेज दे सकती है तो केंद्र सरकार के लिए पैकेज देना तो आसान है। ऐसे वक्त में राजनीतिक नहीं करे और 4 लाख रुपए का पैकेज दे। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर में करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आएंगे। जयपुर में अमित शाह बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 4 से 5 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में अमित शाह का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन उससे पहले जयपुर एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक अमित शाह का रोड शो होगा, जिसमें जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। केस रफा दफा करने रिश्वत लेते हुए लेडी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। बूंदी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 12 की टीम ने महिला थाने में कार्रवाई करते हुए एक कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना प्रभारी अंजना नोगिया की भूमिका सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत की यह राशि दहेज प्रताड़ना के मामले को रफा दफा करने की एवज में ली गई थी। गिरफ्तार होने के बाद महिला थाना प्रभारी अंजना नोगिया फुट फुट कर रोई और चादर में अपना मुंह छुपा लिया था। दोस्तों, जैसी करनी वैसे ही भरनी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान सरकार के इस विभाग में बिना परीक्षा मिल सकती है सरकारी नौकरी। राजस्थान सरकार में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने RDPRD सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति और जिला संसाधन व्यक्ति के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे RDPRD की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 3 दिसंबर को देहरादून आ सकते हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड में चुनावी माहौल और हलचल दिसंबर के महीने में अपने चरम पर पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पिछले दौरों के साथ ही अपने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर चुकी है। भाजपा देहरादून में पीएम मोदी की एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 3 दिसंबर को देहरादून आ सकते हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा 28 और 29 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ
रामनाथ कोविंद भी देवभूमि को 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में कई कार्यक्रमों को संबोधित कर सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कैटरीना के गालों जैसी सड़क वाले बयान से सीएम नाराज। अपनी विधानसभा क्षेत्र की सड़क कैटरीना कैफ के गालों जैसी बनाने की बात कहने वाले मंत्री राजेंद्र गुड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपत्ति जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य मंत्री गुड्डा को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। कल ही राज्य मंत्री गुड्डा ने अपने क्षेत्र के एक कार्यक्रम में अफसरों से कहा है कि हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई हैं, अब तो कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़क बननी चाहिए। इस बयान पर सीएम ने गंभीर आपत्ति जताई है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।